पिछले वीडियो में हमने देखा कि अपने आर्डिनो की जो पिन होती हैं उनमें हम जो PWM पिन होती है उस पे हम एनालॉग राइट फंक्शन कैसे चलाते हैं। तो हमने एनालॉग को ठीक से रीड कर लिया था और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो एनालॉग होता है और जो डिजिटल होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हम डिजिटल राइट भी एक फंक्शन को यूज़ करते हैं और एनालॉग राइट को भी करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अगर हमें कोई दो मोड पे फंक्शन कराना है, जैसे एलईडी को ऑन कराना है या ऑफ कराना है। आपको ये मतलब नहीं कि एलईडी कितनी ब्राइट कितनी तेज जलेगी या कितनी धीमी जलेगी, बस आपको खाली इसको ऑन करा देना है, ठीक है। और एक दूसरा हो गया कि ऑफ करा देना। तो ऑन ऑफ अगर कराना है तो आप डिजिटल फंक्शन यूज़ करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑन ऑफ नहीं कराना है, अब हम एलईडी की जो लाइट होती है उसको कंट्रोल करेंगे वहाँ पर एनालॉग वैल्यू भेज करके, जैसे 1 2 3 4 5 टे 255 तक। तो 0 से 255 तक तो जितनी वैल्यू जाएगी उतनी तेज एलईडी जलेगी। तो अगर हमें ऐसा कराना है, वेरिएशन करना है, वेरिएशन कंट्रोल करना है हमें, तो फिर हम एनालॉग राइट यूज़ करेंगे। तो हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें एनालॉग राइट किया भी था, उसका बेसिक फंक्शन देखा था और अपनी एलईडी जो कि हमारे 6 नंबर पिन से कनेक्टेड थी उसको हमने जलाया था। अब हम आज के वीडियो में एनालॉग राइट को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे और इसमें फॉर लूप का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारी एलईडी कैसे धीरे से तेज जलेगी और तेज से धीमे जलेगी, मतलब फेड होगी, फेड इन होगी, फेड आउट होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पिन मोड दिया था हमने, पिन मोड में क्या किया था बताया था 6 नंबर पिन से हमें आउटपुट भेजना है एलईडी के लिए, तो हमने इसको पिन मोड में रखा। और लूप फंक्शन में जब हम आए तो हमने एनालॉग राइट कमांड चलाया। राइट इसलिए क्योंकि हम 6 नंबर को आउटपुट पिन है वहाँ से भेज रहे हैं वैल्यू, तो इसलिए राइट करेंगे। तो 6 नंबर पिन से हमने कितनी वैल्यू भेजी थी, 10 वैल्यू भेजी थी और डिले कराया था 1 सेकेंड का। फिर एनालॉग राइट किया था 6 नंबर पिन पे और वैल्यू 0 करी थी, मतलब इसको यहाँ पर एलईडी को जला के यहाँ पे एलईडी को ऑफ कर लिया था और 1 सेकेंड के लिए। तो ये हमारा फंक्शन बना हुआ था। अब हम इसमें फंक्शन में देखेंगे कि फॉर लूप का यूज़ करके हम कैसे एलईडी की ब्राइटनेस को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये फॉर लूप आपको याद होगा पिछले वीडियो में जब हम डिजिटल राइट कमांड यूज़ कर रहे थे और एलईडी को ऐसे काउंटिंग चला रहे थे कि एक बार जलेगी, 5 बार जलेगी, तो 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5। तो वहाँ पर हमने फॉर लूप यूज़ किया था। तो सेम फॉर लूप हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं लूप फंक्शन के अंदर और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर और इसकी बॉडी सॉरी इसका जो पैरेंथेसिस है वो ऑन करेंगे और फिर इंटर करना है और इसकी बॉडी को ओपन करना है। इसकी बॉडी हमने ओपन कर दी और इंटर किया, इसकी बॉडी को बंद कर दिया। तो यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं सो दैट कि आपको समझ में आए। तो ये फॉर लूप है, हमने यहाँ लिख दिया और ये इसका पैरेंथेसिस है। यहाँ पर अंदर इसकी पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी कंडीशन अप्लाई करेंगे और जब वो कंडीशन फॉलो होगी तो इसकी बॉडी में फॉर लूप की जो बॉडी है उसके अंदर जो भी होगा वो परफॉर्म होगा टास्क। तो हमने यहाँ पर बॉडी भी ओपन कर ली है ना। अब हमें ये करना है कि फॉर लूप की पैरेंथेसिस के अंदर जाना है और कंडीशन देनी है। तो कंडीशन क्या देनी होती है, हम एक वेरिएबल देते हैं, फिर हम चेक कराते हैं कि उसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है, जो भी चेक कराना। फिर उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं या 1 माइनस कर देते हैं, जो भी। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसमें पैरेंथेसिस के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक बनाएंगे और वो वेरिएबल में जो डेटा होगा वो इंटीजर डेटा होगा। मतलब इंटीजर डेटा मतलब एक कंप्लीट वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 255 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 1.2 1.3 ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हमें फ्लोट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेकिन हम इंटीजर बनाते। तो हमने लिखा INT स्पेस यहाँ दिया और स्पेस देने के बाद में हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो जैसे हम एलईडी की ब्राइटनेस को बढ़ा या घटा रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
BRIGHT ब्राइटनेस NESS, ये वेरिएबल का नाम है। आप कोई शॉर्ट नेम भी दे सकते हो, सिंपल LED दे सकते हो या ग्रीन LED जो भी, या ABC जो भी। तो हमने यहाँ समझने के लिए बस ब्राइटनेस नाम दिया। तो यहाँ पर अब इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं कि स्टार्टिंग में जो ब्राइटनेस है इसमें क्या वैल्यू होगी। तो हमने वैल्यू दे दी कि शुरुआत में स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब LED ऑफ होगी पूरी तरह से। फिर इसमें सेमीकोलन लगाया, स्पेस दिया, फिर हम इसको चेक कराएंगे कंडीशन को कि ये वैल्यू इससे कम है अगर, मतलब 255 या 256, सॉरी 255 लेंगे क्योंकि 0 से हम काउंट करा रहे हैं। तो 255 से हम चेक कराना चाहते हैं कि ये वैल्यू अगर कम है, किस चीज़ की वैल्यू, ये जो ब्राइटनेस है कंट्रोल C, अगर ये कम है कंट्रोल V, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले पैरेंथेसिस सेमीकोलन लगाएंगे, स्पेस देंगे, फिर हम क्या करेंगे, अगर 0 से वैल्यू कम है, सॉरी वैल्यू 0 है स्टार्ट में, और अगर वो 255 से कम होगी, जब भी, अब फॉर सपोज करो 10 है या 20 है तो रहेगी तो 255 से कम ही। तो जब भी ऐसा होगा 255 से कम वैल्यू होगी, तो हम क्या करेंगे, इस ब्राइटनेस में कंट्रोल V प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, मतलब हम इसमें एक जोड़ देंगे। तो ये हमने एक इसमें कंडीशन दे दी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ये सही होगी, मतलब 255 से जब भी वैल्यू ब्राइटनेस की कम होगी, तो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमारा LED का है, ये पूरे फंक्शन को कंट्रोल C करेंगे और इसकी बॉडी के अंदर, फॉर लूप की बॉडी के अंदर प्लेस कर देंगे। तो ये डबल हो गया है, हम यहाँ से ये डिलीट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया था, कॉपी किया इसलिए ये डबल हो गया था। एंड ये जो डबल, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा इंटर करते हैं सो दैट कि थोड़ा सा क्लियर दिखे, वो अच्छे से दिखे आपको। ये हो गया ना। अब हम चेक करते हैं अपने कोड को एक बार। तो जैसे हमने कोड को चेक किया, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पर ये कर्ली ब्रेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि फॉर लूप का कर्ली ब्रेस जो बॉडी है वो यहाँ से कर्ली ब्रेस से ओपन हुई और नीचे ख़त्म हो गई। उसके अंदर एक लूप फॉर लूप है, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ये एक एक्स्ट्रा आ गया, हम इसको या इसको, ये दोनों में से कोई एक को हटा सकते हैं। फिर से रीड कराते हैं अपने कोड को। मेरा कोड अब बिल्कुल सही है। तो अब हम इस कोड को भेजेंगे अपने आर्डिनो पे, तो देखते हैं क्या होता है। हमने ये भेजा, ध्यान से देखिए LED को, ये भेज दिया कोड, LED देखिएगा, इसमें अभी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जैसी जल रही थी वैसे ही जल रही है। तो ये फॉर लूप ने क्या किया, अभी फॉर लूप कर तो रहा है लेकिन उसका आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है हमें। तो इसका आउटपुट अगर हमें देखना है तो सबसे पहले हम इसमें सीरियल पोर्ट को ऑन कर लेते हैं। सीरियल पोर्ट हमने देखा है, लास्ट पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं सीरियल पोर्ट कैसे ऑन करते हैं। तो फिर से SES का S, सीरियल का S बड़ा रहेगा, कैपिटल में SERI एयर, सीरियल डॉट बिगिन स्टार्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट को, और पैरेंथेसिस के अंदर ये बॉड रेट स्पीड ये कितनी देनी है हमें वो हमने टाइप कर दिया। और यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, ये कॉमा लग गया जबकि यहाँ पर डॉट लगाना था। तो हमने सीरियल को ऑन कर लिया है। उसके बाद में जब ये ब्राइटनेस बढ़ रहा होगा तो हम ब्राइटनेस को चेक करना चाहते हैं कि ब्राइटनेस में वैल्यू कितनी जा रही है। तो हम यहाँ फिर से बोलेंगे SERIES सीरियल, सॉरी SERIEL सीरियल डॉट प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट, और न्यू लाइन में प्रिंट कराएंगे तो LN लगाएंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या प्रिंट कराना है हमें, तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं ये ब्राइटनेस की वैल्यू, कंट्रोल C, जो कि 0 से लेके बढ़ेगी 255 तक, इसको कंट्रोल V किया। और यहाँ डबल कोट में नहीं रखना है क्योंकि एक वेरिएबल है, और यहाँ सेमी कॉलन आपको लगाना है। तो इंडेंट कर देते हैं ताकि ये आपको सही दिखाई दे। चेक करते हैं कोड को, हमने कोड को चेक किया है। अब हम सीरियल मॉनिटर पर इसको देखेंगे।
तो हमने सीरियल मॉनिटर पहले इसको अपलोड कर देते हैं और हम सीरियल मॉनिटर को एक बार ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा सीरियल मॉनिटर। हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर वैल्यू चल रही है 0, 1, 2 और ये एक एक सेकेंड के बाद अपडेट कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ये एक एक सेकेंड यहाँ पर बीच में गैप दिया है, डिले दिया है। अगर हम इस डिले को थोड़ा सा फास्ट कर दें, फॉर सपोज 100 यहाँ पर किया एंड 100 यहाँ पर किया एंड अगेन अपलोड किया, तो हमारा जो सीरियल मॉनिटर है ये थोड़ी स्पीड में प्रिंट करेगा। ये देखिए स्पीड में, और ये जा रहा है जा रहा है। ये ब्राइटनेस की वैल्यू 1, 2, 3, 4 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये कब तक बढ़ेगी? ये बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये शुरू में 0 था और जैसे ही नीचे आया फिर ये इसने 1 प्लस कर दिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करके ये बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी 255 तक। देखते हैं क्या हो रहा है। और एलईडी उतनी बार ब्लिंक कर रही है, आप देख सकते हो उतनी बार ये लूप चल रहा है। ये 220, 255 और ये देखिए यहाँ पर 254, 0 से 254 मतलब 55 और फिर से ये काउंट करने लगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ये चला। और हम चाहते हैं कि अब इसमें हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जो ये ब्राइटनेस, जो ये यहाँ पर एनालॉग राइट है तो यहाँ 10 लिखा है। अगर हम ऐसा करें कि ये जो ब्राइटनेस है कंट्रोल C, ये ब्राइटनेस हम यहाँ पर दे दें, इसकी कंट्रोल V यहाँ इस जगह, तो ये ब्राइटनेस यहाँ पर हमने दे दी। और जो ये डिले है, ये डिले अब हम यहाँ से हटा देते हैं। एलईडी को ऑफ नहीं करने वाले हैं, तो ऑन ऑफ वाला ये हमने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया था, लास्ट में हमने डिले लगाया 3 सेकेंड का। हमने यहाँ पर क्या किया, एनालॉग राइट 6 नंबर पे ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब ये 0 से लेके 255 तक जो चल रहा है वो हम देना चाहते हैं। तो हमने इसको अब भेजा अपने आर्डिनो पे। हम एलईडी को देखेंगे क्या कर रही है हमारी एलईडी। ये देखिए, आपने देखा क्या हुआ यहाँ पर? नहीं देखा तो हम इसको थोड़ा सा स्लो करके दिखाते हैं आपको क्या हुआ। कि एलईडी बहुत धीमे से जली और एकदम से अपना ब्राइटनेस बढ़ाते चली गई, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डिले नहीं दिया इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दिया। हम थोड़ा सा डिले देते हैं, डिले दिया और ये डिले हमने दिया 10 मिली सेकेंड का और हमने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। हम अपलोड कर रहे हैं कोड को, आप एलईडी को देखिएगा ध्यान से। ये देखिए एलईडी बड़े धीरे से जली और फिर धीरे से हम थोड़ा सा और डिले यहाँ देते हैं, थोड़ा सा डिले, थिंक 30 का हमने डिले दिया। हम फिर से कोड को भेज रहे हैं एंड फिर से आप एलईडी देख सकते हैं, अपलोड हुआ कोड। ये देखिए एलईडी, तो फिर से हमने अपलोड किया, आप देख सकते हैं फिर से धीरे से। ये देखिए, आपको ये लाइट में समझ में नहीं आ रहा है। हम एक बार अपनी लाइट को ऑफ करते हैं। और हम कोड को फिर से भेजेंगे। यहाँ पर हम अपलोड कर रहे हैं, ये हमने अपलोड कर दिए। आप देखिएगा एलईडी, ये देखिए कितने धीमे से एलईडी ऑफ 0 से 255 तक पहुंची। तो ये हमने देखा। अब हम ये देखिए फिर से वही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू जा रही है ब्राइटनेस की 0 से 255 तक, तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस हो रही है सीरियल राइट में 6 नंबर पिन पे इस जगह पर। और यहाँ पे वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 255। और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है ब्राइटनेस की, वहाँ पर एलईडी फास्ट होती जा रही है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं,
अब जिस तरह से एलईडी को हमने 0 से 255 तक पहुंचाया है, अब हम उल्टा करेंगे, ठीक अपोजिट करेंगे। एलईडी को अब हम हाई से लो करेंगे बिल्कुल, कि वो एकदम तेजी से जल रही होगी और फिर धीरे 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 वो आके फेड होके खत्म हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, एलईडी धीमे से जल रही है और बहुत तेजी की तरफ जा रही है। तो ये फॉर लूप है, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। अब हम इस पूरे फंक्शन को कॉपी करेंगे यहाँ से, फॉर लूप को कंट्रोल सी, और ये जो हमने डिले दिया था, इस डिले को हम थोड़ा सा कम करेंगे 1 सेकेंड के लिए, और इसके नीचे आकर कंट्रोल वी कर देंगे पूरा। तो हम यहाँ पर ब्राइटनेस को प्रिंट करा रहे थे, तो ब्राइटनेस हमारी प्रिंट हो रही थी यहाँ पर भी और ऊपर भी। पर अब यहाँ फंक्शन क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो ब्राइटनेस है ये 255 तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो जब 255 तक पहुँच चुका है, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं कि अब हम इसको 255 255 रखेंगे और इसको चेक करेंगे कि क्या ये जो ब्राइटनेस की वैल्यू है, ये वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से। तो हमें क्या 0 से, तो हम ठीक उल्टा कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर किया था, 0 से 255 तक गए थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 255 को चेक करा रहे हैं कि क्या ये 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो यहाँ पर जो ये ब्राइटनेस में 1 की वैल्यू प्लस कर रहे थे हम हर बार, तो यहाँ पर प्लस ना करके ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि 255 से 1 जाएगा 254 होगा, 254 से 1 जाएगा 253 होगा, ऐसे करके 255 से 0 तक आएगा। जबकि ऊपर वाले कोड में क्या हो रहा था कि 0 से स्टार्ट कर रहे थे और हर बार उसमें 1 बढ़ रहा था, और तब तक बढ़ रहा था जब तक उसकी वैल्यू 255 नहीं हो रही थी। तो ये 0 से 255 तक गया था, तो एलईडी धीरे से स्टार्ट होकर और तेज़ी से बढ़ रही थी आगे। यहाँ पर एलईडी जो तेज जल रही थी वहाँ से फिर धीरे से नीचे आएगी, ठीक है। हम ये करने वाले हैं और इसको हम अपलोड कर रहे हैं अभी कोड को, देखते हैं क्या हो रहा है एलईडी में। देखिए धीरे से चली, तेज गई, और थोड़ा सा डिले दिया है हमने, वेट करेगी 3 सेकेंड का 4 सेकेंड का वेट है, और धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए ये कम हो गई, फिर से लूप वापस आएगा और फिर से ये देखिए, ये हमने जो डिले दिया है, अगर ये हम डिले हटा लेते हैं, ये यहाँ पर जो डिले दिया है, अगर इस डिले को हम डिलीट कर देते हैं, 3 सेकंड का जो डिले है, तो थोड़ा सा हम फास्ट देख सकते हैं इस प्रोसेस को। और एक डिले हमने यहाँ पर भी दिया हुआ था, इस डिले को भी हम हटा रहे हैं एंड फिर से कोड को हम अपलोड करते हैं। अभी देखिएगा धीमे से तेज, और फिर तेज से धीमे। तो यहाँ पर एक डिले हमने ये भी दिया हुआ है, ये भी डिले अगर हम हटाते हैं यहाँ पर, तो सारे डिले हटा दिए ताकि प्रोसेस को हम फास्ट कर पाए। एक 30 का डिले यहाँ पर भी दे रखा है, इस डिले को भी हमने हटा दिया है और अपलोड कर रहे हैं हम कोड को दोबारा से। एलईडी को देखिए, ये देखिए, ये है एनालॉग की पावर, जो कि डिजिटल नहीं ऐसा कर सकता। डिजिटल जो राइट कमांड फंक्शन था वो बस ये कर सकता है कि एलईडी को या तो ऑफ कर सकता है या ऑन कर सकता है, लेकिन एनालॉग राइट के पास ये पावर है, जिसका यूज़ करके और PWM पिन का यूज़ करके हमने क्या किया, एलईडी पर एक एक वैल्यू भेजी, 0 से लेकर के 255 तक की वैल्यू भेजी, जिससे हम किसी भी एलईडी को फेड इन फेड आउट करा सकते हैं। और यहाँ पर हमने फॉर लूप का भी यूज़ किया है,
जिससे क्या हो रहा है कि कंडीशन हम चेक करा रहे हैं और एक बढ़ाते जा रहे हैं या एक घटाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम ब्राइटनेस को रीड कर रहे थे, तो हम ज़रा इसको मॉनिटर पर एक बार देख लेते हैं, सीरियल मॉनिटर पर कि क्या चल रहा है। हमने सीरियल मॉनिटर खोला और हम यहाँ देख रहे हैं कि स्पीड बहुत तेज़ी से 255 तक जा रही है और फिर 0 तक आ रही है। तो ये वैल्यू हम रीडेबल नहीं है क्योंकि इतनी स्पीड में चल रहा है, हमें डिले देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक डिले दे सकते हैं, छोटा सा डिले देंगे। ये इसलिए दे रहे हैं कि हम वहाँ पर मॉनिटर पर कुछ देख पाएँ। तो हमने यहाँ पर एक डिले दिया 50 का एंड 30 का देते हैं, 30 का एंड सेमीकोलन। और एक डिले जब वो हाई से लो हो रही होगी, यहाँ पर डिले और पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमें 30 बाहर आकर के सेमीकोलन, इसको अपलोड करेंगे, कर दिया। सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेंगे तो आप देखोगे एलईडी को भी देखो, सीरियल मॉनिटर को भी देखो, अभी भी बहुत फास्ट चल रहा है लेकिन अभी दिखाई दे रहा है 200, 100, 200, 200, ये 255 तक गया और फिर कम होने लगा। तो ये स्पीड हम थोड़ी सी और स्लो करेंगे इसकी, हम 100 लेते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर भी हम 100 ही कर देते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग देख पाओ सीरियल मॉनिटर पे, अदरवाइज हमारी एलईडी तो ठीक चल रही थी। हमने फिर से सीरियल मॉनिटर को यहाँ पर ओपन किया और यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यू अब दिखाई दे रहा है हमें, ये 60, 70, 80 ये जा रही है और एलईडी भी, ये वैल्यू एलईडी पे पहुँच रही है। ये 170, 80 हो गया और ये 214, 20, 29 और ये देखना 255 से फिर ये रिटर्न, ये देखिए कम होना चालू हो गया 255 से। हम ऐसा कराना चाहते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू हम थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा दें, यहाँ पर भी ये वैल्यू स्पीड